हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी। ठीक है, गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसके पहले हम और आप चर्चा कर चुके हैं मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा के बारे में कि ये मोनालिसा जो है कितने लोगों ने बनाई है, कहाँ कहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं। हम और आप एक वार्तालाप के अनुसार जो है हम और आप चीज़ों को समझे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम वही सेम चीज़ें हम यहाँ लिख कर पढ़ कर समझ कर और एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ों को जो है, कुछ बारीकियों को जो है शेयर करते हुए हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मोनालिसा मिली हुई है ये आपके इंस्ट्रक्शन से मिली हुई है। इसे कहते हैं पुरातन मोनालिसा। ठीक है, पुरातन मोनालिसा। अब हम ये देखते हैं कि जो पुरातन मोनालिसा है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है बेलिया का पोर्ट्रेट। देखिए, पुरातन मोनालिसा में बेलिया का व्यक्ति चित्र है। ठीक है, बेलिया का व्यक्ति चित्र। अब देखिए, इसी को हम मोनालिसा ऑफ एंटीक्वालिटी कहते हैं। इसी को हम मोनालिसा ऑफ एंटी क्वालिटी, मोनालिसा ऑफ एंटी क्वालिटी कहते हैं सेम चीजों को। ठीक है, अब देखिए ये आपकी रखा कहाँ गया है। तो ये आपकी लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। कहाँ है ये आपकी है? लूव्र संग्रहालय पेरिस। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी यहाँ पर मोनालिसा बनी हुई है, ये मोनालिसा में स्त्री पुरुष को किस रंगों से दिखाए हैं। तो देखिए, पुरुष लोग जो होते हैं, ठीक है, वो लोग बाहर आना जाना लगा रहता है, सूर्य के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो सांवले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सांवले। तो हम यहाँ देखेंगे पुरुषाकृतियां। यहाँ की जो पुरुषाकृतियां हैं वो भूरा रंग में दिखाया गया है, और जो जहाँ स्त्री कृतियां हैं, ठीक है, स्त्रियां कृतियां, इसको पीले रंग में दिखाया गया है। किसमें? पीले रंग में दिखाया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो रंग प्रयोग हुए हैं, ठीक है, लाल, पीला, हरा, नीला, ही बहुत मूल समझ लीजिए। ठीक है, लाल चित्रण रंगत, इसमें एक है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है हरा, और आपका चौथा है नीला। लाल, पीला, हरा, नीला। साथ ही इसको जो है बेलिका की समाधि, ये जो बेलिका है ना, ये आपको बेलिका की समाधि में भी मिलेगा। तो हम पहले जान लेते हैं पुरातन मोनालिसा क्या है। क्या जब आपको मिलेगा पुरातन मोनालिसा,
तो बेलिया का जो व्यक्ति चित्र है इसी को पुरातन मोनालिसा कहते हैं, और इसी को जो है कहते हैं मोनालिसा ऑफ एंटीक क्वालिटी। हम इसका समय लिख देते हैं 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, ठीक है। क्या है इसका कार्यकाल, क्या है इसका समय, क्या है, तो है 8वीं शताब्दी। ये हुई हमारी पहली मोनालिसा। अब हम देखते हैं दूसरी मोनालिसा। मोनालिसा, मोनालिसा नंबर 2, हम इसमें लिखेंगे, देखिए ये मोनालिसा जो है लियोनार्डो विंची जी ने बनाया था। लियोनार्डो विंची जी का जो समय है वो आपका 1452 से लेकर के 1519 के मध्य इनका सारा कार्य रहा, ठीक है। अब देखिए ये मोनालिसा चित्र सबसे पहले हम देखते हैं बना कब था। तो ये आपका बना था 1503 से लेकर के 1506 में, ठीक है। क्या समय बनाया गया था। अब साथ ही चर्चा ये होता है कि जो मोनालिसा थी इसका मूल नाम क्या था। मूल नाम मोनालिसा, इसका मूल नाम जो था वो था लीसा, ठीक है। देखिए इसका जो ये तो मोनालिसा नाम था ही, लेकिन इसका जो मूल नाम था वो था लीसा घिरनादनी। लीसा घिरनादनी, ये इसका मूल नाम था। अब ये शादीशुदा थी, तो अब हम देख लेते हैं इसके पति को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके पति, इसके पति थे आपके फ्रांसिसो, ठीक है। इसके पति का नाम जो था वो आपको था फ्रांसिस, ठीक है, फ्रांसिसो डेल जियोकान, डेल जियोकान, कहीं के जियोकान को मिलता है, ठीक है। देखिए इनका मूल नाम था लीसा घिरनादनी, इनके पति का नाम था फ्रांसिसो डेल जियोकान। अब हम ये देख लेते हैं कि ये थे क्या। तो जो आपके फ्रांसिसो डेल ये हैं, ये एक फ्लोरेंस के व्यापारी, ठीक है। ये आपके जो फ्रांसिस हैं, फ्रांसिसो डेल जियोकांडो, ये जो है फ्लोरेंस के बड़े व्यापारी थे। और ये वाले मोनालिसा जो है रहस्यमयी मुस्कान हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो आपकी मोनालिसा है जिसे लियोनार्डो विंची जी ने बनाया है, ये अपने मुस्कुराहट के लिए होठों की इतनी बारीकियां बनाई है कि ये अपनी जो है रूप में जो है भ्रम पैदा कर देती है। एक बार अगर आप देखोगे कि अगर आप जैसे उसे एक खूबसूरत के बेस पर देखोगे तो खूबसूरत लगेगी, और अगर उसे आप एक जिस एज में जिस तरह से आप सचिन, कहा जाता है ना कि जैसे जिसकी नियत होती है वैसे उसकी बरकत होती है। तो आप जिस नियत से देखोगे खूबसूरत, नियत से देखोगे खूबसूरत दिखेगी, कमी देखोगे तो कमी दिखेंगी। तो यही सब चीजें हैं। तो देखिए अब इसको बनाया कौन था, चित्रकार का नाम था लियो नार्डो दा विंची, ठीक है। क्या लियोनार्डो दा विंची नाम था। अब लगे हाथ हम ये जान लेते हैं कि जो लियोनार्डो विंची है, विंची इनके गांव का नाम था, ठीक है। ये विंची जो है इनके गांव का नाम था।
यहाँ तो ठीक है। अब देखिए विंची जो है वो इस स्फुमातो में काम किए हैं। कहाँ? स्फुमातो, स्फुमातो में कार्य मातो का प्रयोग किसने किया? विंची जी ने किया। विंची बोले तो लियोनार्डो विंची जी ने किया। अब देखिए इसके जो चित्र है, ठीक है, क्या चित्र के पृष्ठभूमि, ठीक है, चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक चित्रण हुआ है। ठीक है, इसका जो पृष्ठभूमि है उसमें जो है प्राकृतिक चित्रण हुआ है। अब ये कहाँ पर बनाया गया, किस माध्यम से बनाया गया है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे, जानते हैं, पॉपुलर की लकड़ी आती है। क्या? पॉपुलर की लकड़ी प्लस तैल रंग, ठीक है, पॉपुलर की लकड़ी प्लस तैल रंग। अब हम देख लेते हैं कि इस मोनालिसा का साइज क्या है। क्या? प्रमाण, इसका प्रमाण क्या है? तो देखिए इसका प्रमाण दो है। एक अगर आप इंच में देखते हैं कि सेंटीमीटर में, इंच में देखेंगे तो 30 × 21 है, 30 × 21 इंच है। अगर ही आप जो है उस सेंटीमीटर में करते हैं तो आपका ये जो है वो क्या होता है, देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 77 × 53, 77 × 53 सेंटीमीटर। क्या होगा? मोनालिसा। ठीक है, इतने में बनाया गया है ये वाली मोनालिसा। ठीक है, अब ये संग्रहित कहाँ है? ठीक है, क्या? संग्रहण, या किस माध्यम में रखा वो संग्रहालय लिख देते हैं। संग्रहालय, संग्रहालय, देखिए ये आपकी लुब्ध संग्रहालय में है, लुब्ध संग्रहालय पेरिस में है। ठीक है, तो ये रहा आपका लियोनार्डो विंची जी वाला। ठीक है, ये रहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी विंची जी जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब आज बात आ जाती है एक बनी ठनी की। क्या? बनी ठनी। बनी ठनी को जो है, देखिए पहली बात ये जो बनी ठनी है ना, इसको सामंत सिंह के समय में, कब? संरक्षण सामंत सिंह। ठीक है, चित्रकार इसकी कौन है? तो देखिए इसके जो चित्रकार है, आप जानते हैं कि इसके चित्रकार निहाल चंद्र है। कौन? निहाल चंद्र। ठीक है, इसके जो चित्रकार है निहाल चंद्र। देखिए अब निहाल चंद्र ने जो है, निहाल चंद्र को ही नागरीदास भी कहते हैं। क्या? नागरीदास। नागरीदास, और इन्होंने जो है 75 ग्रंथ लिखे हैं। कितने? 75 ग्रंथ इन्होंने लिखे हुए हैं। साथ ही देखिए ये जो आपकी बनी ठनी है जिसे मोनालिसा कहा गया है, ये 1755 में बना था। कब बना था? तो ये 1755 में बना था।
ठीक है, 1755 में बना था। देखिए लगे हाथ जो ये भी जान लेना चाहिए कि इसका नाम जरीना था, इसका मूल नाम जरीना, ठीक है, इसका जो मूल नाम है ना वो जरीना है। क्या? वो जरीना है। अभी टेम्परा माध्यम में है। किसमें? टेम्परा। ठीक है, इसका जो माध्यम है वो तो टेम्परा माध्यम है। अब देखिए 48 गुणे 6, 48 गुणे 6 गुणे, ठीक है, 48 गुणे 6 गुणे टेम्परा माध्यम में जो है 48 गुणे 24, क्या? देखिए ये आपकी जो है 48 गुणे 36 भी है, कहीं कहीं 46 है। ठीक है, अब देखिए ये 63 होगा। ठीक है, टेम्परा माध्यम में 48 गुणे जो है कितना है? 48 गुणे 8 है। देखिए 48 गुणे जो है 8 सेंटीमीटर है और ये 63 है, 63 गुणे 5 सेंटीमीटर ये है। अब बात ये होती है कि इसे भारतीय मोनालिसा किसने कहा? भारतीय मोनालिसा कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह ने किया। और दूसरा आपके कौन थे? तो देखिए दूसरा तो अंग्रेजी था जिसका नाम था, जिसने किशनगढ़ की खोज की थी, उसका नाम था एरिक हेंड्रिक्सन। हेरिक हेंडिंगसन नाम क्या है? हेरिक डिंगसन है, डिंगसन, हेरिक डिंगसन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो है मोनालिसा शब्द जो है उकेरा हुआ है। ठीक है, ये शब्द जो है मोनालिसा शब्द उकेरा गया है। अब साथ ही लगे हाथ यहाँ एक है अर्जुन प्रजापति। कौन? अर्जुन प्रजापति। ठीक है, इनका जन्म है 1955 से लेकर के 2020। इन्होंने जो है पत्थर की बनी ठनी विश्व प्रसिद्ध है। क्या विश्व प्रसिद्ध है? तो ये है जो है मोनालिसा के बारे में। देखिए पुरातन मोनालिसा किसे कहते हैं? तो ये बेलिल का जो है व्यक्ति चित्र है यूनान का, यहीं पर जो है इसी को कहते हैं पुरातन मोनालिसा। और मोनालिसा ऑफ एंटी क्वालिटी, इसी को भी वही चीज है। और ये लुव्र संग्रहालय पेरिस में है। अब देखिए पुष्पकृत जो है, कहीं भी आप पुरुष को देखोगे वो काले रंग में रहेंगे, हल्का स्त्री के जो है अपेक्षा। तो कल बहुत देर से हम जो है, ठीक है, बहुत देर से हम चीजों को जो है समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पुरुष हैं वो बाहर जाते हैं, इसलिए उनका स्किन थोड़ा डार्क हो जाता है, सांवले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो यानी भूरा रंग। और स्त्रियां जो है घर में बैठे बैठे काम वाम मेकअप वेकअप करे एकदम बढ़िया जो है दूध जैसी दिखने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पीले रंग, स्त्री के लिए पीले रंग बताया गया है। इस पुरातन मोनालिसा में लाल, पीला, हरा और नीले का प्रयोग किया गया है। एक दूसरा है जो है मोनालिसा, जिसे आपके कौन बनाए थे? तो इसको आपके बनाए थे वो विंची जी, लियोनार्डो दा विंची। हम एक तरफ से देखेंगे
मोनालिसा का चित्रण का समय क्या है? 1503 से लेकर के 1506। मूल नाम है लीसा घेरनार्दिनी। क्या नाम है? मूल नाम है लीसा घेरनार्दिनी। अब पति का नाम है फ्रांसिसो डी जियोकांडो। फ्रांसिसो डी जियोकांडो जो थे, ये इनके पति के नाम थे। किसके? मोनालिसा। लेकिन इसका पति जो फ्लोरेंस के बहुत बड़ा व्यापारी था। अब एक बात लगे हाथ, ये देख लो, इटली को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है जी हाँ। इटली को जो है, ये फ्लोरेंस का जो है बहुत प्रसिद्ध और बहुत अमीर जो है क्या था, तो ये जो है यहाँ का व्यापारी था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसी के साथ जो है किशनगढ़ शैली में चर्चा किया गया है। कहाँ? किशनगढ़। तो देखिए, किशनगढ़ को जो है सबसे पहले भारतीय मोनालिसा किसने कहा? तो भारतीय मोनालिसा को कहा गया है एरिक डिक्सन और कृपाल सिंह के द्वारा। बनी ठनी जो 1755 में बनाई गई थी, इसको सबसे पहले जो है बनाए थे आपके नागरिक दास जी को सावंत सिंह कहते हैं। तो कुछ त्रुटियां थी, कुछ गलतियां थी, जिसको सुधारने के लिए आपकी जो है कौन काम किए थे? जिनका नाम है निहाल चंद, निहाल दास। निहाल चंद ने जो है चित्रकारी की है। और नागरी दास में जो है 75 ग्रंथों का जो है इन्होंने संग्रह किया है। और साथ ही जो है मूल नाम इसका जरीना है। क्या मूल नाम इसका क्या है? जरीना है। और ये टेम्परा माध्यम में 48 गुणे 8 गुणे 36 गुणे 5 सेंटीमीटर में ये है। और साथ ही हम देख लेते हैं, एक नाम आता है अर्जुन प्रजापति। अर्जुन प्रजापति का जन्म 1955 ईस्वी में होता है। गुजरात की एक बहुत विख्यात मूर्तिकार है। इन्होंने जो है मोनालिसा के इतनी जोरदार इन्होंने चित्रण किया है, पर देखिए तो पत्थर है, इतने अच्छे से इन्होंने उकेरा है कौन? अर्जुन प्रजापति कि आपको क्या बताया जाए। और इनका जो शासन काल है वो 57 से 20 है, ठीक है, 57 से 20। और ये रहा आपकी मोनालिसा के बारे में। अभी तो बनी ठनी में जो है एक तो आपके निहाल चंद बनाए थे और एक आपके नागरी दास बनाए थे। तो नागरी दास के प्रमाण कम मिलते हैं और इनके ज्यादा मिलते हैं, इसलिए दोनों पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हो? ये चीजें हैं जो आपको मोनालिसा बता दिया। पहला पुरातन मोनालिसा किसे कहते हैं? बेल का व्यक्ति चित्र। उसके बाद द्वितीय मोनालिसा किसे कहते हैं? इससे कहते हैं जो विंची जी ने बनाया था। किसने? लियोनार्डो विंची जी ने जो बनाया था। साथ ही विंची जी ने स्फुमाटो चित्रण का प्रयोग किया था। पृष्ठभूमि में प्रकृति चित्रण है। देखो, जैसे यहाँ पर मैं अगर ऐसे फोटो खिंचाऊं तो पर्दा रहेगा, वो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम पर्दे में भी चीजें खींचेंगे तो हो सकता है अच्छा हो। कहाँ? पर्दे में। जैसे लाल पीला हरा नीला पर्दा हो, या कहीं पर जो है मैदान हो, हरी हरी घास हो, झाड़ियाँ हो, ये सब तो बहुत अच्छे से आएगा। तो ये यहाँ पर ये 1 2 3 4 तरह से जो है मोनालिसा बनी हुई है। मैं तो एक और बताऊंगा क्योंकि बनी ठनी में 2 हुई है, तो अगले वीडियो में हम आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।